जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स के अतिरिक्त स्टैटिक जीके भी देखेंगे, जिसमें वाद्य यंत्र और उनके वादक को देखेंगे। और जो करंट अफेयर्स है उसके भी सेट 3 का रिवीजन करेंगे आज, जिसमें जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जा रहा है सर के द्वारा। पहला प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 की दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? तो 3 जगहों को शामिल किया गया है भारत की टाइम पत्रिका के द्वारा दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में। म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन जो मुंबई में स्थित है, यह बच्चों का संग्रहालय, इसे शामिल किया गया है। मनम चॉकलेट हैदराबाद, इसे शामिल किया गया है, स्वदेशी चॉकलेट है। और डाइनिंग रेस्ता नार जो हिमाचल प्रदेश में नार डाइनिंग रेस्ता, इसे शामिल किया गया है। इन 3 गंतव्य स्थल को शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन 2024 की वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस में भारत के 3 गंतव्य संग्रहालय को शामिल किया गया है। लल्लन टॉप प्रश्न है, यूनेस्को में शामिल पहली लिविंग हेरिटेज कौन सी है? विश्व भारती विश्वविद्यालय यह पहली लिविंग हेरिटेज है यूनेस्को में शामिल होने वाली, और ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। पहला साहित्य सर किसे घोषित किया गया है? कोझिकोड को घोषित किया गया है, जो केरल में, और यहीं पर राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र भी स्थित है कोझिकोड में। 43वां विश्व धरोहर कौन सा शामिल हुआ है यूनेस्को में? तो मोइदम को शामिल किया गया है, जो अहोम साम्राज्य है असम का। इसके कब्रिस्तान जो महाराजा थे, राजाओं थे अहोम साम्राज्य के, तो अहोम साम्राज्य के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है मोइदम को, और ये असम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, और अगर आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़रूर जुड़े, और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए रेगुलर MCQ भी मिलते रहेंगे, इसलिए अवश्य इस ग्रुप से जुड़े। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता है? निशानेबाजी में। मनु भाकर ने पहले 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है, तो लेकिन मिक्स में वापस जीता है मनु भाकर और सरबजीत सिंह के द्वारा निशानेबाजी में कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 33वें क्रम के यह ओलंपिक हो रहे हैं। इसका शुभंकर फ्रीज है, जो कि एक टोपी है फ्रीज, जिसमें नीला, लाल और ध्वजवाहक कौन रहे थे पेरिस ओलंपिक में? तो PV सिंधु और शरद कमल, ये दोनों ध्वजवाहक थे। और मशाल वाहक के रूप में किस भारतीय को चुना गया था? तो अभिनव बिंद्रा को मशाल वाहक के रूप में चुना गया था। मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा थे, ध्वजवाहक PV सिंधु और शरद कमल जी थे। भारत के कुल इसमें 117 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो 16 खेलों की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। 117 खिलाड़ी कुल है, और ये 16 खेल की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले। फर्स्ट पदक यह मनु भाकर जी द्वारा जीता गया था 10 मीटर एयर पिस्टल में, और इन्होंने कांस्य पदक जीता था इसमें, और यह पहली भारतीय महिला बन गई है निशानेबाजी में पदक जीतने वाली। और एक और मेडल किसने जीता है? तो यह मनु भाकर और सरबजोत सिंह के द्वारा जीता गया है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह के द्वारा इन्होंने ब्रांज मेडल जीता है, और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में यह पदक जीता है, कांस्य पदक। मनु भाकर ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये झज्जर हरियाणा की रहने वाली है। भारत की पहली खिलाड़ी है जो एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते। यह पहली खिलाड़ी बन गई है जिसने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते, मनु भाकर जी। और इनके कोच का नाम जसपाल राणा जी है, मनु भाकर जी के। PV सिंधु, इन्होंने भी 2 पदक जीते हैं ओलंपिक में, लेकिन इन्होंने एक पदक 2016 रियो ओलंपिक में जीता था, सिल्वर पदक, और दूसरा पदक 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीता था, कांस्य पदक। सिल्वर पदक विजेता प्रथम महिला कौन है ओलंपिक में? तो यह PV सिंधु जी है। किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन की खिलाड़ी है PV सिंधु। अभिनव बिंद्रा, इन्होंने शूटिंग 10 मीटर शूटिंग में, एयर पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल जिताया था भारत को 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें। और भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा थे, इन्होंने शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस दिया है? तो 3 संस्थाओं को दिया गया है, अमेजोन पे, एडीएन और बिल डेस्क। इन्हें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस दिया गया है, अर्थात ये अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट भी कर सकते हैं अब। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लाइसेंस यह RBI के द्वारा दिया गया है, और इसे प्राप्त करने वाली भारत की फर्स्ट कंपनी थी कैश फ्री कंपनी, और ये बेंगलुरु की कंपनी थी। सबसे पहले इसे मिला था कैश फ्री कंपनी को, और अभी 3 कंपनियों को और मंजूरी दी गई है, अमेजोन फो, एडीएन और बिल डेस्क। इन 3 कंपनियों को अभी अनुमति दी गई है, अमेजोन पे, एडीएन और बिल डेस्क कंपनी को। भारत के विशाल बाजार के प्रति आकर्षण को बढ़ाना इसका उद्देश्य, अर्थात इंटरनेशनल व्यापार है उसमें भारत को ज़्यादा से ज़्यादा जो विदेशी मुद्राएं प्राप्त हो सके, इसके लिए यह लॉन्च किया गया है। लल्लन टॉप प्रश्न,
यंग हिल्टन या शाही आयोग की अनुशंसा पर किसकी स्थापना की गई थी? आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1935 को। और इसका एक्ट कब का है? तो 1934 का इसका एक्ट है और इसका मुख्यालय मुंबई में। 1937 से पहले इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। पहले गवर्नर पूछेगा अगर तो ओसबोर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख जी थे। पॉलिसी रेट, जिसे रेपो रेट भी कहा जाता है, और रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपरचेसिंग ऑप्शन। रेपो रेट को रीपरचेसिंग ऑप्शन भी कहा जाता है। लोगो, आरबीआई के लोगों में हमें ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ध्रुव स्पेस को दी गई है। सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी ध्रुव स्पेस को दी गई है। यह स्टार्टअप 2012 का है और यह हैदराबाद की कंपनी है और यह पहली कंपनी बन गई है निजी जिसे सैटेलाइट ट्रैकिंग की सुविधा की अनुमति दी है सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो उपग्रह निगरानी रखना इसका उद्देश्य रहेगा। अग्निकुल कॉस्मोस, इसके द्वारा अभी अग्निबाण 3D प्रिंटेड एक रॉकेट का निर्माण किया गया था और यह पहली भारत की कंपनी है जिसने 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया था अग्निकुल बाण को। और क्या है इस कंपनी का नाम? अग्निकुल कॉस्मोस। और अग्निबाण नाम से इसने अभी 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया था और ये भारत की पहली कंपनी बन गई है। एडा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। यह बीमा विनियामक प्राधिकरण है भारत का, एडा, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। विक्रम एस रॉकेट, यह किसके द्वारा बनाया गया था? स्काई रूट के द्वारा बनाया गया था। यह हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट और भारत की पहली निजी कंपनी है जिसने रॉकेट बनाया था अपना, और इसका नाम क्या था? विक्रम एस रॉकेट, एस से स्काई रूट। हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 17 सितंबर को। और यह गृह मंत्रालय ने घोषणा की है 17 सितंबर को हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में WTO की रिपोर्ट के अनुसार भारत को डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया है? दूसरा स्थान मिला है। एंटी डंपिंग ड्यूटी काउंटर वेटिंग ड्यूटी से काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी को। पहले स्थान पर इसमें यूएसए रहा और दूसरे स्थान पर इसमें इंडिया रहा है। इसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा है क्योंकि इसमें चीन जैसा पड़ोसी देश है हमारा जो सस्ते माल का उत्पादन करके भारत में उनकी डंपिंग करता है और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाता है। इसलिए जो भी इंपोर्ट होता है, जो भी चीन यहाँ पर डंपिंग करता है भारत में, उन पर जो भारत है वह एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है अधिक, जिसका उसका माल महंगा हो जाए और भारतीय जो हमारे घरेलू उद्योग है उन्हें संरक्षण मिल सके। इसलिए भारत दूसरे स्थान पर है। यहाँ हम देखते हैं पड़ोसी देश को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कम कीमत पर अपने माल को पड़ोसी देश में डंपिंग करता है कोई देश, जिससे घरेलू उद्योग को बचाने के लिए पड़ोसी देश के द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने में। लल्लन टॉप प्रश्न है, GATT अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, गेट इसे कहते हैं और इसकी जगह WTO लेता है। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और 8वें दौर की उरुग्वे वार्ता के दौरान इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। इसमें कुल 164 सदस्य देश है। नवीनतम इसका सदस्य देश अफगानिस्तान है और डॉक्टर नागोजी ओंकाजा-इवेला वर्तमान में इसकी प्रमुख है और यह प्रथम महिला प्रमुख बनने वाली है। इसकी पीस क्लोज, शांति खंड लागू किस पर किया है भारत ने? अभी WTO उस पर चावल में जो सब्सिडी दी जाती है उसके लिए शांति खंड लागू किया था, अर्थात उस पर कोई चर्चा नहीं होगी वहाँ पर चावल पर, अगर भारत कितनी भी सब्सिडी दे अपने यहाँ चावल पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 2024 कब मनाया गया है? 30 जुलाई को मनाया गया हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस। मानव तस्करी रोधक दिवस 30 जुलाई को मनाया गया और इसका प्रतीक क्या होता है? नीला रंग इसका प्रतीक है। थीम इसकी इस बार रखी गई है मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में कोई भी बच्चा ना छूटे, इसकी थीम रखी गई है। 29 जुलाई को हम बाघ दिवस मनाते हैं, विश्व बाघ दिवस, क्योंकि 29 जुलाई 2010 को ही सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों के संरक्षण के लिए घोषणा पत्र हुआ था।
28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। लल्लन टॉप प्रश्न है, अनुच्छेद 23 यह मानव तस्करी और बेगार प्रथा की रोकथाम से संबंधित है कि मानव तस्करी को नहीं की जा सकती और किससे बेगार अर्थात मुफ्त में कार्य नहीं करवाया जा सकता है जबरन में। राइजोटोप परियोजना यह एक सींग वाले गेंडों की तस्करी को रोकने के लिए प्रारंभ की गई है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। उनके जो सींग है उनको अनुपयोगी बनाना, जो एंटी रेडिएशन पदार्थ है उनको डालकर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टैंक लीडर्स ऑफ इंडिया कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यूएई दुबई में लॉन्च किया गया है टेक लीडर्स ऑफ इंडिया। टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया विश्व एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन दुबई यूएई में हुआ था। यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है टेक लीडर्स ऑफ इंडिया को। इसका उद्देश्य इंजीनियर को मजबूत करना अर्थात उनकी स्किल डेवलपमेंट करना और उन्हें मजबूत बनाना। ये इंजीनियर है भाई साहब, अगर इनको मजबूत आप बना दोगे, इनकी इच्छा होगी तभी आप इनको मजबूत बना सकते हो, क्योंकि खतरनाक प्राणी है हमारे भारतीय एजुकेशन सिस्टम का। यूएई इसकी राजधानी अबू धाबी है और दिरहम यहाँ की मुद्रा है यूएई की। कोप 28 इसका आयोजन यूएई में हुआ था और कोप 29 का आयोजन नवंबर में अजरबैजान में होना है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? भारत मंडपम दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का कहाँ पर? भारत मंडपम में दिल्ली में। उद्देश्य इसका क्या है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी हमारी 2020 में आई थी, इसके 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा पर लाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल कहाँ प्रारंभ की है? तो आईआईटी दिल्ली में से प्रारंभ किया गया है। आइडियाज़ फॉर लाइफ यह पहल आईआईटी दिल्ली में प्रारंभ की है और इसे प्रारंभ करने वाले भूपेंद्र यादव जी, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री है, अर्थात ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होगी। लाइफ मिशन इसका फुल फॉर्म अगर देखोगे तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, अपनी लाइफ स्टाइल को इन्वायरमेंट के अनुरूप बनाना ताकि पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। इसमें कहा गया है कि पानी को बचाया जाए, ऊर्जा को बचाया जाए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग कम से कम किया जाए, ई कचरा उत्पादन को कम किया जाए, अपशिष्ट उत्पादन को कम किया जाए, यह इसमें कहा गया है लाइफ मिशन में। आईआईटी मद्रास यह पहला अपना ऑफशोर कैंपस कहाँ पर खुला है भारत से बाहर? तो जंजीबार तंजानिया में भारत से बाहर आईआईटी मद्रास ने पहला ऑफशोर केंद्र खोला है और इसकी प्रमुख बनी है पहली प्रीति अगलायन जी। CAR-T सेल थेरेपी का संबंध किससे? तो इसका फुल फॉर्म है काइरेमिक एंटीजन रिसेप्टर और यह रक्त कैंसर के उपचार से संबंधित है CAR-T सेल थेरेपी। और आईआईटी बॉम्बे में इन्हें लॉन्च किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया राय का संबंध किससे है? यह महाराष्ट्र मुंबई की है जिया राय और यह पैरा तैराक खिलाड़ी है। जिया राय यह मुंबई महाराष्ट्र की है। यह पैरा दिव्यांग तैराक है और इन्हें ऑटिज्म रोग से ग्रसित है, या ऑटिज्म रोग से। और इंग्लिश चैनल को यह पार करने वाली सबसे युवा पैरा तैराक बन गई है विश्व में। इन्होंने 34 किलोमीटर के इंग्लिश चैनल को 17.5 घंटे में पार किया है। पहले भारतीय इंग्लिश चैनल को पार करने वाले कौन थे? मिहिर सेन जी थे, इन्होंने 1958 में पार किया था। और पहली भारतीय महिला इंग्लिश चैनल को पार करने वाली आरती शाह जी है, 1959 में इन्होंने यह किया था। इंग्लिश चैनल यह इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य इंग्लिश चैनल। और जो डोवर बैंक है यहीं पर स्थित है, जो मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है डोवर बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 किसने लॉन्च किया है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा लॉन्च किया गया है। सुविधा सॉफ्टवेयर 1.0 इसे लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। और कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इसे विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी समुद्री प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन हो रहा था, इसलिए यहाँ से इसे लॉन्च किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाते। आईटीबीपी के द्वारा अभी ऑपरेशन जज्बा चलाया गया था सोने की अवैध तस्करी को रोकने के लिए भारत चीन सीमा पर। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके लिए भी संकलन ऐप लॉन्च किया गया था गृह मंत्रालय के द्वारा। अब हम करंट अफेयर्स का सेट 3 देखेंगे, जिसमें जनवरी से लगाकर जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं। आज हम जून और जुलाई के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनका रिवीजन करेंगे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बना है? पराग्वे बना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और भारत और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पर है? बनेरघट्टा नेशनल पार्क में, जो कहाँ पर स्थित है? यह कर्नाटक में बनेरघट्टा नेशनल पार्क, यह
भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बनेगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पहला संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है, तो चेडविक हाउस शिमला में इसे बनाया जा रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय को। सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड किसे मिला है, अभी गार्डन रीच शिपयार्ड को मिला है सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड। होपेक्स मिशन यह इंडिया और मिस्र के मध्य आयोजित हुआ है। होपेक्स अभ्यास और जो साइक्लोन युद्ध अभ्यास है यह भी भारत और मिस्र के मध्य आयोजन हुआ है। जो डेजर्ट साइक्लोन है यह भारत और यूएई के मध्य आयोजित हुआ था, डेजर्ट साइक्लोन। स्पेडेक्स मिशन यह इसरो का चंद्रमा पर भेजने का मिशन है, स्पेडेक्स मिशन इसरो का। पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, अरुंधति रॉय जी को सम्मानित किया गया है पेन प्रिंटर पुरस्कार से। जंगल की आग का पता लगाने के लिए उन्नत एआई सिस्टम किसने लॉन्च किया है अभी, तो पेश टाइगर रिजर्व के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। संज्ञान ऐप अभी हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। जो 3 नए आपराधिक कानून आए उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संज्ञान ऐप को। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बन गया है, तो यह जयपुर बन गया है दूसरा मिलिट्री स्टेशन और पहला असम में। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने, कपिल देव जी बने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 72 थी, 72वीं रैंकिंग, और इसे आईएमएफ द्वारा जारी किया गया था। रिमपेक अभ्यास यह यूएसए में आयोजित हुआ था और भारत ने भी इसमें भाग लिया था। T20 विश्व कप 2024 इस बार 9वें क्रम का यह था 2024 में, और इसका होस्ट वेस्टइंडीज और यूएसए था। इसका विजेता भारत रहा है और साउथ अफ्रीका को हराकर भारत ने यह जीता है T20 वर्ल्ड कप। और जो साउथ अफ्रीका टीम थी उसके कप्तान कौन थे, माकरम थे। बुमराह मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, और 2026 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में होगा। युग युगीन भारत संग्रहालय दिल्ली में इसका निर्माण किया जा रहा है फ्रांस की सहायता से, युग युगीन भारत संग्रहालय का। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने, एंटोनिया कोस्टा जी नए अध्यक्ष बने यूरोपीय परिषद के। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है, कोची में हुआ है, पहली बार हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट है यह। गवाह सुरक्षा योजना यह किसने लॉन्च की है, असम सरकार ने। जो 3 नए आपराधिक कानून आए उनमें गवाह को सुरक्षा देने के लिए। दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट किसने लॉन्च किए हैं, जापान के द्वारा लॉन्च किए गए। इसमें 3D प्रिंटेड इमेज का उपयोग किया जाएगा। सूची पोर्टल यह भारत ने जारी किया है, सूची पोर्टल, जिसमें भारत के जितने भी प्रकार के जीव जंतु की प्रजातियां हैं उनकी चेक लिस्ट तैयार की गई है। श्री निवासलू शेट्टी यह SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए हेड बने हैं। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था। इसके लिए 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर यह लागू की गई थी। और आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है। और इसकी हेड कौन होती है, तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती है, वित्त मंत्री, वो इसकी जीएसटी काउंसिल की हेड होती है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किसने प्रारंभ की है, महाराष्ट्र सरकार ने। स्पेस मैत्री मिशन यह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता हुआ है, स्पेस मैत्री मिशन। इसके तहत ऑप्टिज्म उपग्रह को भेजेगा इसरो ऑस्ट्रेलिया के। सैन्य अभ्यास मैत्री सैन्य अभ्यास यह भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ है। और अयुत्या युद्ध अभ्यास भी भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। 24वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ इस बार, तो यह अस्ताना में हुआ है, कजाकिस्तान की राजधानी में। और यहाँ पर इसमें 10वां सदस्य देश इसका नवीनतम बेलारूस को शामिल किया गया है SCO में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। 1996 में इसकी स्थापना होती है और 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे। लियोन शतरंज मास्टर्स 2024 इसके विजेता विश्वनाथ आनंद रहे। बेहदीन खलम उत्सव कहाँ पर मनाया गया है, मेघालय में। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स इसे अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। यह नवीनतम नवरत्न कंपनी है। और महारत्न कंपनियां कितनी है, 13 है वर्तमान में। पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, P गीता जी को केरल के द्वारा। राइजोटॉप परियोजना यह दक्षिण अफ्रीका ने प्रारंभ की है। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास यह भारत और मंगोलिया के मध्य आयोजित हुआ है। उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 यह किसने लॉन्च किया है, जापान के द्वारा। निर्माण पोर्टल, इसमें यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें प्री क्वालिफाई करने पर मेंस की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी है, जो प्री क्वालिफाई कर देगा उनके लिए लॉन्च किया है निर्माण पोर्टल यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए। NTR भरोसा पेंशन योजना यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। तेलंगाना वृक्ष
पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तेलंगाना वृक्ष पुरुष सम्मान से तो एन बलरामन जी को सम्मानित किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? 2024 में भारत करने वाला है। पेरिस ओलंपिक 2024, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो बीपीसीएल भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक बना है। संपूर्णता अभियान यह किसने? नीति आयोग ने प्रारंभ किया है पोषण को, जो गर्भवती महिला है उनमें पोषण देने के लिए। विश्वनाथ गोल्डर समिति, इसका गठन लेखाओं के आधार वर्ष की जांच के लिए किया गया है। जो हमारा वर्तमान में आधार वर्ष है 2011-12, क्या उसे चेंज कर देना चाहिए? उसकी जांच के लिए विश्वनाथ गोल्डर कमेटी को बनाया गया है। प्रोजेक्ट नेक्सस, यह आरबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हेमंत सोरेन, यह झारखंड के सीएम बने वापिस चंपई सोरेन की जगह। लोकपत मोबाइल ऐप, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो सड़क पर गड्ढे हैं उनकी फ़ोटो खींचकर आप यहाँ भेज सकते हैं, जिससे यहाँ पर सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। अब हम स्टैटिक जीके का जो सेट 3 है उसका रिवीजन करेंगे आज। इसमें वाद्य यंत्र, वादक और उनके प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से थे? सारंगी, पंडित राम नारायण जी और अब्दुल करीम खान, ये सारंगी वादक से संबंधित है। पंडित राम नारायण जी और अब्दुल करीम खान। सितार वादक पंडित रविशंकर शुक्ल और विलायत खां। पंडित रविशंकर शुक्ल और विलायत खां सितार वादक से संबंधित है। और पंडित रविशंकर जी को 1999 में भारत रत्न दिया गया था इसके लिए। वीणा वादक कौन कौन है? विश्व मोहन भट्ट और एस बालाचंद्रन, ये वीणा वादन से संबंधित है। विश्व मोहन भट्ट और एस बालाचंद्रन। वायलिन वादक गणेश राजगोपालन वायलिन वादक है। सरोद वादक, जिनका अभी हाल ही में निधन भी हुआ है, तारानाथ जी, अली अकबर खां और अमजद अली खां। सरोद वादक कौन है? तारानाथ, अली अकबर खां और अमजद अली खां। संतूर वादक कौन कौन है? तो भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा। भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा, यह संतूर वादक है। शहनाई वादक, यह बिस्मिल्ला खां थे। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष है। तबला वादक जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, किशन महाराज और अल्लाह रखा खां। एक बार और रिवीजन करते हैं इनका। सारंगी वादक पंडित राम नारायण और अब्दुल करीम खां। सितार वादक पंडित रविशंकर शुक्ल और विलायत खां। वीणा वादक विश्व मोहन भट्ट और एस बालचंद्रन। वायलिन वादक है गणेश राजगोपालन। सरोद वादक है जिनका अभी निधन भी हो गया है, तारानाथ जी, अली अकबर, अमजद अली खां। संतूर वादक है भजन सोपारी, शिव कुमार शर्मा। शहनाई वादक है बिस्मिल्ला खां। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। तबला वादक जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, किशन महाराज और अल्लाह रखा खां। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। हाल ही में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? वेनेजुएला के चुनाव में इन्होंने तीसरी बार जीत हासिल की है। हाल ही में कैंटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फूड प्रिंटिंग रैंकिंग के अनुसार भारत का शीर्ष एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है? पार्ले है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट कहां पर अनावरण किया? इसका लाओस में। केंद्रीय बजट 2024-25 में सर्वाधिक विदेश विकास सहायता का आवंटन किसे किया गया है? भूटान को किया गया है। महिला एशिया कप फाइनल 2024 का उप विजेता कौन रहा है? भारत इसका उप विजेता रहा है और श्रीलंका विजेता रहा है। और श्रीलंका में ही महिला एशिया कप का आयोजन हुआ था। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है, हुमायूं के मकबरे में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई को। ब्राज़ील में ओरोपोच वायरस से दुनिया की पहली मौत हुई है। ओरोपोच वायरस का संबंध किससे है? यह मच्छर से फैलता है। गोएम विनामूल्य वेज येवजन योजना किसने प्रारंभ की है? यह गोवा के द्वारा प्रारंभ की है, सौर ऊर्जा से संबंधित है। वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? एपिग्राफी अर्थात अभिलेखों का अध्ययन, और इसके लिए वी वेदाचलम जी को सम्मानित किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।